हेलो। जी हेलो। हाँ धर्मेंद्र सर जी। जी बताएं बता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे एसएम न्यूज में, जी बहुत दिनों बाद। जी सर क्या जानकारी मिल रही है सर? आज 19 मार्च को बहुत सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल रही थी कि हम लोग के लिए कुछ मीटिंग है, ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, हमें ये लग रहा था कि कुछ न कुछ घोषणा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जी लेकिन जब अधिकारियों से बात हुई, एक दो लोगों से बात हुई हमारी, जी, तो कुछ सेटिस्फेक्शन वाले उत्तर वो भी नहीं दे पाए। हमें लग रहा है कि अभी हमको लगता है कि ये अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, जो नहीं किया है उसके लिए ये नाम लेके आएंगे नहीं इन 4 दिनों में। जी जो इन्होंने 4 साल में किया है जी जी वो उपलब्धियां गिनाएंगे इन 4 दिनों में। जी और इसी के क्रम में जैसे कई जनपद हैं जिन्होंने अध्यापकों को बुलाया है, लेकिन वो शिक्षा मित्रों को नहीं बुलाया उन्होंने। हाँ, उसका लेटर भी जारी हुआ। उसका लेटर भी जारी हुआ है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं अभी हमारे लिए इनके पास आजकल में कुछ है नहीं। जी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे अफवाहें फैल रही थी कि शिक्षा मित्रों को सम्मान मिल जाएगा वगैरह वगैरह। देखिए, हम 2 चीजें कहेंगे। जी, पता नहीं क्यों मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि जो आम शिक्षा मित्र है, जी, जिसे वास्तव में नौकरी की आवश्यकता है, वो कान में रुई की नहीं लकड़ी की रट लगा करके बैठा हुआ है, रबड़ वाली की आवाज अंदर जाने न पाए। जी, और जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करते हैं। जी, सही बात। आप जब भी अपने सोशल मीडिया के ग्रुप उठा के देखिए, हम देखते हैं लगभग 100 के आसपास ग्रुप हैं हमारे पास। जी, तो वही 15, 20, 25 लोग, जी, 1,55,000, 56,000, 65,000, 60,000, 1.5 लाख मान लीजिए, 1.5 लाख लोगों में वही 30-35 लोग घूमते हैं पूरे प्रदेश में। और एक दुर्भाग्य और भी है, आप कोई सही सजेशन डाल दीजिए, जी, जी, तो उसे कोई ग्रुप पे नहीं भेजेगा, लेकिन किसी महात्मा के साथ फोटो या कोई फर्जी न्यूज डाल दीजिए, वो सर भागेगी आप। हाँ, ये सब देखने वाली, ये सब आ रही है नजर में। हाँ, तो अब मजबूर है शिक्षा में, तो नेता भी मजबूर है, क्योंकि उसे टीआरपी चाहिए। और जब उसको टीआरपी चाहिए तो वो छोटी सी लगा देता है कि हमें 2 महीने का टाइम दे दो। कोई कहता है कि 4 दिन के बाद हो जाएगा, कोई कुछ कहने लगता है, कोई कुछ कहने लगता है। तो हमारा जो अपना मानना है, हमारी उस दिन रजनीश बलिया जी से बात भी हुई थी, हम अभी भी अपनी बात पर ही कायम है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये नेतृत्व विहीन कर रही है संपूर्ण भारत को। मैं कह दूं कि कहने में कोई गुरेज नहीं है, उसने कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को खत्म कर दिया। क्षेत्रीय दल अपनी अस्मिता बचा रहे हैं, तो शिक्षा मित्र नेतृत्वकर्ताओं की क्या औकात है? जी, सही बात है। तो दूसरा एक जो हमारी रीजनिंग का प्रश्न, जैसे रीजनिंग में होता है ना कि 2 के बाद 4 है, फिर खाली जगह है, और फिर 8 है तो 6 क्या होगा? तो जैसे सबसे पहले एनईपी आया, एनईपी 2019 का ड्राफ्ट आया। उस ड्राफ्ट में उन्होंने बाई मेल आपत्तियां मांगी। आपत्तियां सबने की, लेकिन किसी पर्टिकुलर संगठन के द्वारा आपत्ति नहीं की गई उस पर। वो आपत्ति जो थी वो एक संपूर्ण शिक्षा में तो समाज के द्वारा आपत्ति की गई थी, और वो हुआ। आप ये मानिए कि वो पैराग्राफ उसमें से हटा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई, तो उसमें पैरा टीचर परिभाषित नहीं हो पाया। क्या कारण रहे हम नहीं जानते। हमने प्रयास भी किया 1-2 बार, लेकिन हमें समय नहीं मिला मिलने का। एचआरडी मंत्रालय में भी समय नहीं मिल पाया किसी कारणवश। दूसरी स्थिति ये थी कि हर आदमी परिवार के बोझ से दबा हुआ है। उसके बाद किसान आंदोलन पर आ जाइए आप। किसान आंदोलन में भी जब तक किसान आंदोलित रहा, गवर्नमेंट कहती रही कि हमें वो मिनिमम मैक्सिमम प्राइस वाली बात ले, मिनिमम प्राइस की एमआरपी या एमआरसी क्या ले, वो ले आएंगे। फिर उसने 2 साल के लिए बिल्कुल सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन जैसे ही नेताओं का आगे आना शुरू हुआ,
वो वहाँ सरकार भी शांत हो गई। सरकार भी शांत होने के बजाय वो आक्रामक मुद्रा में आ गई। हाँ, कहने का मतलब कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई। नहीं लिया ही नहीं उसने ठोस निर्णय। हाँ, इसीलिए तो हमें अगर कोई नेता उसका नेतृत्व करता है और कोई अच्छा निर्णय हो जाता है, तो सब लोग नेता को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी सरकार करेगी नहीं। नेता को भी सपोर्ट करेंगे। दूसरी एक चीज ये है कि हमारे वहाँ शिक्षा मित्र में एक कमेटी बनी थी, शायद आपके भी संज्ञान में होगा, आपने पिछली बार लिखा भी था, शर्मा कमेटी बनी थी। आज तक हमें ये नहीं समझ में आया कि जिन संगठनों ने उस कमेटी पर हस्ताक्षर किए थे उन लोगों ने रिमाइंडर क्यों नहीं दिया? और क्या, या तो आप शिक्षा मित्र कल्याण नहीं चाहते, आप अपना कारपोरेट चला रहे हो। जी सही है। और अगर आप शिक्षा मित्र कल्याण चाहते हो तो एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे हो? भाई इन 4 दिन के बाद अगर इन 4-5 दिनों में अगर कुछ नहीं हुआ तो इसके पश्चात उस अंतिम गांव में बैठे शिक्षा मित्र के मनोबल की स्थिति क्या होगी? क्या इसका अंदाजा हमारे इन वटवृक्ष जैसे संगठनों को है? आप बताइए। सही बात। अगर इन 4 दिनों में कुछ घोषणा नहीं हुई हमारी तो उस अंतिम शिक्षा मित्र पर क्या असर पड़ेगा जिसका जीवन केवल 10,000 रुपए में कट रहा है? और वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है। 10,000 भी मिले लेकिन समय पे तो मिले कम से कम, वो भी समय। अब इन सारी स्थितियों के बाद हमारी समझ में सर यही आता है कि अब आम शिक्षा मित्र को अपने भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए। उसे ट्विटर फेसबुक नहीं, उसे अपने ब्लॉक से लेकर के और प्रदेश तक के नेताओं से जवाब मांगना चाहिए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए उसे हर हालत में पत्र भेजना ही चाहिए कि उसकी वर्तमान स्थिति इतनी दयनीय है और अब वो जीवन यापन करने में असमर्थ पा रहा है अपने को। जी सर। और ये हमें पूर्ण विश्वास है, यदि 50,000 पोस्टकार्ड भी पहुंचे, जी मेरा अपना मानना है कि 50 दिन नहीं लगेंगे, 15 दिन के अंदर हमारा कल्याण हो जाएगा इस सरकार। जी सर, और यही एक गोल्डन समय है सर। ये एक गोल्डन समय है हमारे पास कि हम मार्च भर में कुछ करा ले जाए। और बाकी रही बात धरना प्रदर्शन कुछ करने की, तो उसमें क्या है, चलिए हम भी बैठे हुए हैं, बैठ जाएंगे, अगर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे धरना प्रदर्शन हो चुके हैं। वो परिस्थितियां और थी। अब 80% शिक्षा मित्र 40 साल के ऊपर है। जी सही वो बात। संघर्ष की स्थिति में नहीं है। हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए थी आपसे। ऐसी स्थिति में हम जो हमारी गणतंत्र प्रणाली है इसके तहत अपना संघर्ष आगे बढ़ाएं। और अगर हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा सके तो हमें लगता है कि शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए अच्छा होगा। सर एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा था, एक वो लेटर था जिसमें आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में रखने की बात हो रही थी। सर उसमें आपकी क्या? देखिए, हम 2 चीजें कहेंगे। हम लेटर में शिक्षा मित्र नहीं था। जी नहीं था, लेकिन उसमें लोगों ने अपनी न्यूज बनाई। हम 2 चीजें जानते हैं कि इंटरसेक्शन के हमने अब आपके प्रश्न के चक्कर में हमें वो अपनी बात खोलनी पड़ेगी जो हमारी भविष्य, मतलब आज से 5 साल पहले, कोई 2017 से लेके आज तक हम अपने व्यक्तिगत पत्रों पर मांग करते रहे सरकार से। इस प्रश्न का उत्तर वही एक ऐसा हम उसे गोपनीय रखे हुए थे, आज खोलना पड़ेगा हमको। इंटर कॉलेज में बीएड पढ़ाता है उसे ब्रिज कोर्स कराया जाता है विशिष्ट बीटीसी का, माने बीएड को डेमोलाइज करके बीटीसी के समकक्ष लाया जाता है विशिष्ट बीटीसी के नाम। तो जब उसे बीएड की जगह पे विशिष्ट बीटीसी कराया जा रहा है तो बीटीसी को भी डेमोलाइज करना पड़ेगा अगर प्री प्राइमरी में लाएंगे। नहीं करना पड़ेगा।
सही बात है, करना ही क्योंकि पड़ेगा। हम प्ले ग्रुप पढ़ाने के लिए ट्रेंड नहीं है। और अगर हम प्ले ग्रुप पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते तो उन्हें आंगनबाड़ी को ट्रेंड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हो सकता है तथाकथित लोग मेरे इस वक्तव्य पर 4 गाली दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो सर, जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा, जो क्रॉस क्वेश्चन करना होगा, वो हमारा मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कर ले और मेरा नंबर आप डाल दीजिएगा, मुझसे बात कर ले, मैं उससे जवाब दे दूंगा जी। मैं शिक्षा मित्र उन्हीं परिस्थितियों में प्री प्राइमरी में जा सकता है जब उसे ब्रिज कोर्स कराया जाए। जी। हमने सुना है शायद पंजाब सरकार शिक्षा मित्रों को ब्रिज कोर्स कराने के लिए तैयार हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार यहाँ भाजपा की है, हम पंजाब सरकार का उदाहरण भी नहीं दे सकते। जी जी, वो पंजाब के लिए है, वो पंजाब के लिए है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ। लेकिन हमें लगता है कि हमें ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी भारत के जितने भी राज्यों में पैरा टीचर व्यवस्था है उससे बड़ी व्यवस्था शिक्षा मित्रों के लिए करेंगे। ये उम्मीद है सर, हमें ये उम्मीद है। तो सर हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि अपने लिए कुछ अच्छा कराने का प्रयास करें। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराएं। सर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर पर्सनल एक आदमी का प्रॉब्लम रहा था तो वो खुद जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ से जो भी सॉल्यूशन निकलना रहता निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पे हर एक आदमी एक दूसरे पे डिपेंड हो चुका है। ये सोच रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट निर्णय तो उन्हीं आधारों पे देगा जिन पे सरकार देगी। जी भाई, कोर्ट तो सरकार की एफिडेविट पर निर्णय देगी ना। जी जी। और सरकार का एफिडेविट अगर हमारे पक्ष में होता सुप्रीम कोर्ट में जी तो हमारी नौकरी ही क्यों जाती। सही बात है कि हमारी स्थिति तो ये हुई कि रोड के दाएं बाएं के 2 मकानों में आपस में झगड़ा हुआ जी, और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया आधी सड़क तुम्हारी आधी उनकी, और दोनों ने अपना घर आधी आधी सड़क में जोड़ लिया जी। और जो उसके ठीक सामने मकान था उसका रास्ता बंद हो गया। बीएड और सरकार की लड़ाई में नौकरी हमारी चली गई। जी अब सही बात है। हमें लगता है कि उस समय हम भी नहीं समझ पाए इस बात को, आज पश्चाताप कर रहे हैं इस बात। तो हमें लगता है कि आवश्यकता इस बात की है कि अपनी वास्तविक स्थिति शिक्षा मित्र पत्र के माध्यम से सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, जहां भी वो 50 पैसा खर्च कर सकता है तो 1 पत्र डाले। अगर वो 4 रुपए खर्च कर सकता है तो वो 8 पत्र डाल दे, अलग अलग लोगों को तक पहुंचा दे। लेकिन जो भी करेगी वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट ही, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत सरकार ने पैरा टीचर को डिफाइंड न करके गेंद राज्यों के पाले में डाल दी है। ये चीज है जो मेरी एनालिसिस है, बाकी कौन क्या कहता है मैं नहीं जानता। चलिए सर, तो मैं इसीलिए ये कमेंट किया कि जैसे यहाँ पे शिक्षा मित्र एक दूसरे पे डिपेंड हो चुका है, कम से कम वो अपनी जिम्मेदारी एक पत्र के माध्यम से भी अगर पूरी करते तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमें लगता है कि अगर वो एक पत्र के माध्यम से अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देगा जी, तो मैं तो 50 दिन की बात कर रहा था, हो सकता है 15 दिन नहीं लगे। वही मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यही मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से हर एक शिक्षा मित्र अभी अपने जिम्मेदारी के प्रति जागरूक हो जाए तो सही रहता। नहीं, दूसरी चीज ये है ना, आप प्रशिक्षण सारे कर रहे हैं जी, माननीय महानिदेशक जी का जो भी संदेश आता है आप तत्काल अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। अब प्रदेश का कोई ऐसा शिक्षा मित्र नहीं बचा है जो ये कह दे कि उसके पास एंड्रॉइड नहीं है। लेकिन जब ट्वीट करने की बात होती है तो आप पीछे हट जाते हैं। माने जहां पर सरकार के आदेश का पालन करना होगा आपके पास सब कुछ है, और जब अपने भविष्य की बात होगी तो आपके पास कुछ नहीं है। ये चीज नहीं समझ में आ रही हमारे। जी सही बात है। ये अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए सबको। जी जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर पर्सनल अगर किसी के पास नौकरी होता और उसकी नौकरी जा रही होती तो अपना एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रुप हो गया है इसलिए लोग सोच रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा। लगाया नहीं, आर्मी वेलफेयर में 3 लोगों की नौकरी जा रही थी उसी 2017 में। इलाहाबाद का एक स्कूल था आर्मी वेलफेयर का था, उसमें आर्मी वेलफेयर वालों को हारना पड़ा और उन्होंने रेगुलर किया, उन्होंने विदाउट टेट किया और अनुभव जोड़ा।
लेकिन जहाँ पर भी समाज की बात आई वहाँ पर हम बैक टू पवेलियन हो गए वहाँ से। सही बात है सर। मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने चैनल और अपने इस वीडियो के माध्यम से यही सभी लोग से गुजारिश करूंगा, कम से कम ये छोटा सा प्रयास जरूर करें ये लोग शिक्षा में। नहीं, ये व्यक्तिगत हम पर एहसान होगा अगर शिक्षाविद करता है, क्योंकि किसी को हो चाहे न हो, मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है। जी सर। क्योंकि 1976 डेट ऑफ बर्थ है मेरी, और मैं 44.5 साल का हो गया। तो इस उम्र में अब कहाँ जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। जी सर। हाँ, ये समझिए। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। SM न्यूज़, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।